आज का क्लास हमारा पॉलिटी से है। तो पॉलिटी के बारे में समझते हैं। पहले हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास यानी कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले देखेंगे कि रूल ऑफ कंपनी यानी कि भारत पर कंपनी का शासन। जैसे आप सुने होंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब जो कंपनी था वो इसी के शासनकाल में था 1773 से लेके 1857 तक। उसके बाद एक और शासन आता है ताज का यानी कि ब्रिटिश हुकूमत, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर भारत पर जो है ब्रिटिश हुकूमत शासन करने लगी 1858 से लेके 1947 तक। तो यहाँ पर देखेंगे 1858 से पहले यानी कि 1857 में जब यहाँ पे सैनिक विद्रोह होता है यानी कि जो 1857 की क्रांति होती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, यानी कि वहाँ से ही कंपनी का शासन ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे फिर ब्रिटिश सीधे तौर पर भारत को अपने हाथ में लेकर शासन चलाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का शासन चला 1773 से लेके 1857 तक। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक यानी भारत की आज़ादी के समय तक जो शासन था वो ताज का ही शासन यानी ब्रिटिश हुकूमत का शासन था भारत पर। तो पहले देखेंगे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कितना आया था 1773 में। तो इसमें बहुत सारे काम किए गए थे, लेकिन जो मुख्य कार्य था जो कि किया गया था वो इस प्रकार था, जिससे कि बंगाल का गवर्नर का पदनाम बदलकर, पहले यानी बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदला गया, उसको क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके बाद बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसी को मिला करके और एक प्रेसिडेंसी बनाया गया है जिसे कहा गया बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी कि तीनों बंगाल, मद्रास और बम्बई को मिला करके इसको क्या किया गया, बंगाल में शामिल कर दिया गया और इसका नाम हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर की मदद के लिए यानी बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी मदद के लिए क्या हुआ, एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। बंगाल की गवर्नर की मदद के लिए कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ, भारत शासन के केंद्रीकरण का यह पहला प्रयास था, यानी कि कंपनी का पहले जो शासन था उसको केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। यह पहला प्रयास था जो कि बाद में 1833 में जाकर पूरी तरह से केंद्रीयकृत हो जाता है। यानी कि भारतीय शासन का केंद्रीयकरण का पहली बार प्रयास कब हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही शुरू हुआ था, जो कि पूरी तरह से 1833 में पूरी तरह से केंद्रीयकृत हो जाता है। इसके बाद इस एक्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कहाँ की गई थी, कोलकाता में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। और उसमें क्या था, एक्ट था 1773 का। अगर पूछा जाए कि किस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और कब की गई थी, तो 1774 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और किस ईस्वी में हुई थी, तो 1774 में स्थापना हुई थी, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश थे, क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी टोटल जो सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या, कितने जज थे टोटल, तो आप टोटल कहेंगे कि टोटल जो जज थे उसमें 4 थे। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसमें टोटल 4 जज की व्यवस्था की गई थी।
जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि कंपनी के कर्मचारी तथा अधिकारी को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया था। यानी जो भी कंपनी में था कर्मचारी और अधिकारी, उसको क्या है, निजी व्यापार, यानी कि अपना कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये कंपनी का जो कुछ नियम लागू किया गया था कर्मचारियों और अधिकारियों पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का पहला गवर्नर जो है वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो हम लोग आज इतना ही मतलब समझ चुके हैं कि पहले जो कंपनी का शासन था कब से कब तक था, 1773 से 1857 तक। उसके बाद जो ताज का शासन यानी ब्रिटिश का जो शासन था 1858 से लेकर 1947 तक। तो हम पहला आज एक्ट पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें कुछ मुख्य जो बात थी उसको हमने यहाँ पे लिखा है कि बंगाल का गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके बाद बंगाल, मद्रास और बम्बई ये तीनों प्रेसिडेंसी को मिला करके बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर की मदद के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई और उसके बाद भारतीय शासन के केंद्रीकरण का यह पहला प्रयास भी था। यानी कि केंद्र की ओर झुकाव यहाँ से शुरू हो गया। पहले जो था ये कंपनी के हाथ में था। जैसे आप देखेंगे ये मेन रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो ब्रिटिश की थी। तो इस कंपनी ने, तो यहाँ से देखेंगे कि इस कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसे काम किए जिसके कारण 1857 की क्रांति हो जाती है। उसके कारण ही ताज को यहाँ पे एंट्री होती है और ताज अपने हाथों में यहाँ शासन ले लेता है। तो फिर उसी के दौरान हम लोग देखेंगे 1773 के एक्ट में कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई है जिसमें कि 3 अन्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया जाता है और बंगाल का पहला गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है और कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है किस एक्ट के माध्यम से, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने पढ़ा है, इससे आगे की क्लास हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।